नमस्कार मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 307 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए हुआ है। यह 31 अगस्त 2001 से काम कर रही है। इसका लक्ष्य है सबसे पहले कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट बनाना, राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोअर फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट बनाना। वी शुड बी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड बाय डायरेक्ट मिनिस्ट्री एंड डायरेक्ट बजट कनेक्शन बनाना। We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India, as we have Finance Commission from 1950 बनाना। और we should have constitutional life between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing। इन सब कामों को करना और निरंतर करते रहना। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो भी हम काम कर रहे हैं उसी को वो आधार लेती है। चाहे वो काम आप नहीं भी कर रहे हैं लेकिन जीवन अगर जी रहे हैं तो उसी को आधार लिया गया है और उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क राइट बनाया गया है, फंडामेंटल राइट बनाया गया है, जिसके तहत 22% आबादी जो कि इलिटरेट है और अशिक्षित है उसको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास इलेक्शन कमीशन कार्ड है, हम चाहे वोट दे रहे हैं अथवा नहीं रहे हैं, इलेक्शन कार्ड हमारे पास है और हम भारत के नागरिक हैं। तो उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक इसमें आ जाती है। नेक्स्ट ये है कि राइट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन कैपिटल वैल्यू। अभी तक जो हमारे मार्कशीट है या हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको कैपिटल वैल्यू इसमें लगाया गया है, ताकि जो भी हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसके ज़रिए हमें पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज आने लगे। क्योंकि अभी जो मार्केट रेट है वेज पर डे जो चल रहा है वो ये चल रहा है एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर। जैसे इलिटरेट है, इलिटरेट का वेज ये चल रहा है मार्केट में, लेकिन फिजिकल क्रेडिट के ज़रिए उसको एक निश्चित वेज आ जाएगा जो कि पूरी आबादी को 100 आय 100 कम 100 मत 100 आस्था प्रत्येक महीना दिखाने पर उसको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के तहत ये पर डे वेज मिलने लगेगा। इसका जो पैसे का प्रबंध किया गया है वो वैसे किया गया है जैसे एनुअल बजट वन मिनिस्ट्री का किया गया है, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री का किया गया है, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का प्रबंध किया गया है। इसके तहत 4 बार पेंशन आता है, 18 वर्ष में, 32 साल में, 46 साल में, 58 साल में। सभी इसमें स्वरोजगार करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरी करने वालों को इसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डबल सैलरी बेनिफिट है। प्राइवेट सेक्टर में आप जो भी काम कर रहे हैं उसको एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कसा गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो 30,000 प्रति माह से ज़्यादा कमा रहे हैं उनको एक वर्ग में रखा गया और जो 30,000 प्रति माह से कम कमा रहे हैं उनको एक वर्ग में रखा गया। इसके तहत 30% आदमी 30,000 प्रति माह से ज़्यादा कमा रहे हैं। बाकी जितने 70% आबादी है वो 30,000 से कम कमा रहे हैं। उसमें बूढ़े बच्चे जवान सभी आते हैं। साथ साथ 22% आबादी जो है इलिटरेट और बिलो पॉवर्टी लाइन भी इसी 70% में आती है। रेस्ट 58% जो है काम कर रही है। अब इसमें 100% एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो घर में काम कर रहा हो चाहे बाहर काम कर रहा हो, जो भी कर रहा हो उसके तहत जैसे स्कूल कॉलेज बने होते हैं वैसे ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बने रहेंगे। इसके तहत 6 वोट बैंक तैयार किए गए हैं हिंदुओं में। एक शिव पार्वती वोट बैंक जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, दूसरा विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित विलासा वोट बैंक जिसको राष्ट्रपति भवन बैकुंठ कहते हैं, तीसरा राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा सरस्वती पुराण जिसमें संवैधानिक मान्यता आयकाम और साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट और जो सेल्फ मार्कशीट अचीव करते हैं हम स्कूल कॉलेज में वो आता है जिसको राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहते हैं। चौथा आदिशक्ति जगदम्बा जिसमें महिला राष्ट्रपति भवन, महिला को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। पांचवा जो है प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं माने उनको इसमें रखा गया है। और छठा सरकार जो कि आदिकाल से अपने अस्तित्व को कायम रखे हुए चाहे किसी भी रूप में, अभी जनतंत्र के रूप में है, अब इसमें दस्तावेज के रूप में हम अपना आईना देते हैं। एक फ्रेमवर्क आईना के रूप में बनाया गया है, मिरर के रूप में बनाया गया है एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर। हमारी उम्र जो भी है 18 वर्ष 32 वर्ष 46 वर्ष 58 वर्ष जो भी एज है उसके तहत प्राइवेट सेक्टर से हम पर डे वेज कमा रहे हैं। अभी तक सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम है
अपने हिसाब से वो अपना सैलरी फिक्स करती है। इसके तहत सरकारी रेट पर डे वेज फिक्स हो जाएगा और सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क आ जाएगा एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर। वोट बैंक, 6 वोट बैंक के जरिए राजनीतिक दल अपने कार्यभार को संभालेंगे और इसके तहत जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऑफिस में बैठेंगे तो उनके पास सारे रिकॉर्ड रहेंगे कि वो कितने फिस्कल क्रेडिट सैलरी किसको दे रहे हैं और कौन सीधा मंत्रालय संपर्क से जुड़ा हुआ है, कौन सीधा बजट संपर्क से जुड़ा हुआ है। जिन व्यक्तियों को सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क नहीं चाहिए, उसके लिए ये फिस्कल क्रेडिट सैलरी नहीं है। जिन लोगों को ये फिस्कल क्रेडिट सैलरी है उनको डबल सैलरी मिला, एक प्राइवेट सेक्टर के जरिए उसे सैलरी मिला और दूसरा सरकारी तौर पर फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिला। इसका दस्तावेज तैयार किया जा चुका है। इसको काम करने में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लगातार निरंतर लगी हुई है। दस्तावेज के तौर पर जितने भी मंदिर हैं उनको एक बाउंड्री दिया गया है राष्ट्रपति भवन रूप में और उस मंदिर को 12 ज्योतिर्मंदिर, शिव पार्वती का हुआ, शिव पुराण के जरिए आया है, एक बाउंड्री हो गया। दूसरा विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, इसमें दूसरा बाउंड्री आ गया। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती पुराण जो भी हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, तीसरा बाउंड्री आ गया राष्ट्रपति भवन के रूप में। चौथा बाउंड्री आदिशक्ति जगदम्बा रूप में, महिला को अलग से राष्ट्रपति भवन दिया गया है। इसमें अनमैरिड महिला बोलते हैं, अगर शादी हो जाती है तो 50-50 पावर का बंटवारा कर दिया जाता है क्योंकि कानूनी तौर पर। पांचवा राष्ट्रपति भवन हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन विभूति का, जिसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश विचारधारा को नहीं माने तो उसको प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन विभूति में रखा गया है। इनका दस्तावेज जो ISBN सर्टिफिकेट है, जो भी वर्षकृत के तहत जो भी आते हैं उनको रखा गया है और भारतीय संविधान का जो भी कानून है उसको छठा दस्तावेज में रखा गया है। इस तरह से 6 बाउंड्री बनाकर, 6 राष्ट्रपति भवन बना के इसको कार्य के रूप में, और बाकी जब हम इसमें ज्वाइन करते हैं तो इस फिस्कल क्रेडिट के तहत हमारा जो भी उम्र है उस उम्र के तहत, ये फ्रेमवर्क के तहत हम ये घोषणा करते हैं, 6 सिग्नेचर देते हैं। एक कैलाश शिव पार्वती के लिए, एक विष्णु लक्ष्मी के लिए, एक ब्रह्मा सरस्वती के लिए, एक आदिशक्ति जगदम्बा के लिए, एक प्रत्येक वर्षकृत भवन विभूति के लिए, एक सरकार के रूप में, सरकारी कर्मचारी रूप में कि हाँ हम लोग फिस्कल क्रेडिट सैलरी ले रहे हैं और हम ये अस्तित्व को मान के चल रहे हैं। जो इस चीज़ को नहीं माना उसको ये फिस्कल क्रेडिट सैलरी नहीं मिला, क्योंकि इसमें फीडबैक लिया जाएगा सीनियर से। जैसे 18 वर्ष का सीनियर 32 वर्ष हुआ, 32 वर्ष का सीनियर 46 वर्ष हुआ, 46 वर्ष का सीनियर 58 वर्ष हुआ। ये फीडबैक लिए जाएंगे रेगुलर और ये फीडबैक चीफ सेक्रेटरी से कनेक्टेड होगा। और नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के 2 चीफ सेक्रेटरी होंगे, एक स्टेट वाइज और एक सेंटर वाइज। उसके तहत ये डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएंगे। हम सब जो भी इसमें जो पढ़ाई करते हुए या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इसमें ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद जैसे जैसे काम करते रहेंगे सीनियरिटी इसमें आते रहेगी और हमारा ही ये काम हुआ, ये उत्तरदायित्व ये देखना और आगे वाले को रिपोर्ट करना। जैसे 18 वर्ष को 32 वर्ष रिपोर्ट करेगा, तो 18 वर्ष के लोग 32 वर्ष को रिपोर्ट करेंगे, 32 वर्ष के लोग 46 वर्ष को रिपोर्ट करेंगे, 46 वर्ष के लोग 58 वर्ष को रिपोर्ट करेंगे। इस तरह से रिपोर्टिंग सिस्टम इसमें बनाया गया है ताकि चेन ऑफ दी सिविलाइजेशन बना रहे और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रत्येक को रोजगार देता रहे। मतलब रोजगार के लिए भटकना नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का कि हर एक व्यक्ति परिवार के साथ रहे और व्यवस्थित ढंग से रहे और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ रहे। ये तब संभव है जब एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता दोनों को दे। इसलिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट में इलिटरेट को अभी हमने लिया है, इसको संवैधानिक मान्यता ICAM एजुकेशनल सर्टिफिकेट बोलते हैं। बाकी सिग्नेचर नोन, 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन पास, MPhil, DLED, PhD, इन सब के प्राइवेट वेज रेट यहाँ निम्नलिखित है। और जो हमने बनाया है पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज वो ये हुआ और फिस्कल क्रेडिट सैलरी ये हुआ। इसका ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन जो भी होगा सभी राजनीतिक दल के सिग्नेचर से ही किया जाएगा। इसको डिस्कशन करने के लिए लगातार सेशन किया गया है और निरंतर इस सेशन के जरिए ये जानकारी दी गई है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है इसका किताब ट्रूथ ओनली टर्म्स है, जिसमें ये सारी बातें लिखी गई है और ये 6 खंडों में है। शिव पार्वती ट्रूथ ओनली टर्म्स, विष्णु लक्ष्मी ट्रूथ ओनली टर्म्स, ब्रह्मा सरस्वती ट्रूथ ओनली टर्म्स, आदिशक्ति जगदम्बा ट्रूथ ओनली टर्म्स, ईच यूनाइटेड वर्षकृत गॉड गॉडेस ट्रूथ ओनली टर्म्स और सरकारी ट्रूथ ओनली टर्म्स। इस तरह से इसको आगे प्रोत्साहित दिया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए भी 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं, क्योंकि 6 धर्म ऑलरेडी मौजूद है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का मान्यता देकर सेशन कर रही है। अभी तक हमने जो सेशन किए हैं 1885 से 1946 तक, उसके बाद हम लोगों ने 1 साल का इंटरिम गवर्नमेंट बनाया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंडिंग राष्ट्रीय दायित्व है और एनुअल बजट
100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइज, और फिर जो है 29 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी का जो एनुअल बजट है उसका भी फंडिंग भारत सरकार करती है। ठीक इसी प्रकार इसमें प्रत्येक नागरिक को रोजगार है। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए हम लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं सरकार 135 करोड़ को जो काम कर रही है उसी में संवैधानिक मान्यता आय काम देकर रोजगार दे रही है। हमें अगर पसंद नहीं आया, हम चाहते हैं पोस्टिंग, तो इसके ज़रिए सीनियर को कह के हम पोस्टिंग कर सकते हैं। एक बार अगर 4 साल में पोस्टिंग करवाई अपनी, जैसे गांव से चले गए मुंबई, तो दस्तावेज़ के साथ सीधा मंत्रालय बजट में के ज़रिए मुंबई में वहाँ पर मुंबई सचिवालय में जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का मुंबई सचिवालय है उसमें पोस्टिंग हो जाएगा। ये कार्य प्रगति पर है और इसमें आपकी आस्था और आपका ट्रस्ट की ज़रूरत है, जिसको लेकर एक दूसरे का साथ करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया जाता है। इसमें घर और ऑफिस दोनों मिलता है। घर जो भी आप रह रहे हैं उसी में स्वरोजगारी। एक बार आपका फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन गया, जीवन पर्याप्त मिलता है। बजट की फंडिंग के लिए अलग से किताब लिखी गई है जिसको फिजिकल क्रेडिट मैनेजमेंट अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा जो कि मैं हूँ, मेरे द्वारा लिखा गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर इस चीज़ का प्रयास कर रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहा है इस प्रतिदिन वेज रेट पर, उसको भी इसमें सहूलियत मिले। हमने ये भी प्रबंध किया है कि ग्रेजुएशन के बाद जो भी डिग्री हम प्राप्त करते हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का 2-2 साल का 10 डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं। ये ब्रिज बनाया गया है क्योंकि इसमें 20 साल अगर काम कर लिए तो 30,000 से ऊपर तनख्वाह हो जाती है फिजिकल क्रेडिट सैलरी के ज़रिए। ये प्रबंध किया गया है और इसका प्रशासनिक जो लाभ दिया गया है वो सभी राजनीतिक दल को दिया गया है, क्योंकि जैसे स्कूल कॉलेज में एक हाउस में सभी रहते हैं उसी प्रकार से हाउस वाइज सबको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। डिफरेंस होने पर व्यक्ति कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले सकता है, जिसके तहत उसको ये सुविधा मिलेगी कि जैसे शिव पुराण में बाकी सब छोटे हैं, बाकी सब पुराण छोटे हैं, ये उसको कहने का अधिकार मिले, लेकिन इसके ज़रिए उसको 16.66% उसकी सैलरी कटेगी और 19 साल उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट रहेगी। ठीक इसी प्रकार विष्णु पुराण में बाकी सब पुराण छोटे हैं, ब्रह्मा सरस्वती पुराण में भी वही, आदि शक्ति जगदम्बा में भी वही, ईच यूनाइटेड वर्षित गॉड एंड गॉडेस में भी वही और गवर्नमेंट। लेकिन इसका कैश कोर्ट मार्शल कनेक्शन पर ही लिया जा सकता है, अदरवाइज इसको नहीं मिलेगा। इसको अनुशासनिक विभेद बोला जाएगा और इसको काउंसलिंग के ज़रिए ठीक किया जाएगा, क्योंकि ये अनंत आबादी को व्यवस्थित कर लेता है। इसका कार्यवाहन शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembioffice2001@gmail.com से किया जा रहा है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के द्वारा, जो कि मैं हूँ। साथ साथ यहीं से आरती भी की जाती है। साथ साथ यूट्यूब पर अपलोड किया है वर्चुअल सेशन 1 से लेके 100, इंग्लिश में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का 101 से लेके 200, हिंदी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन का 201 से लेके 225, मैथिली में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन का, और 226 से 300 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का इंग्लिश सेशन, और 301 से 350 हिंदी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का। इस तरह से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें 6 कमरों में, 6 अभी शारदापुर में मनाया जाता है, 6 कमरों में 6 किताब को रख के उसको राष्ट्रपति भवन घोषित करके 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और आरती की जाती है, और इस तरह से ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ किया जाता है। यह 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में किया जाता है हर एक साल। साथ में 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम इसकी आरती की जाती है, ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अनंत काल तक निवास करे और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक नागरिक को दे। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का जूम ऐप पर, गूगल मीट पर और यूट्यूब लाइव सेशन के जरिए इसका सेशन भी किया जाता है, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट लेकर 6397360717 के ज़रिए इसका सेशन सुन सकते हैं। साथ साथ अब आरती करके 307 सभा का समापन करते हैं। पहला कमरा शारदापुर में शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज, साथ साथ इसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रीय भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, जिसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण,
सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्रदान, सेल्फ मार्कशीट प्रदान, जिसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन रिटर्न पर, राष्ट्रीय भवन नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा सदेवी भागवत, इसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं। और सभी मंदिरों आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर के दस्तावेज लेकर राष्ट्रीय भवन घोषित करके पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन रिटर्न। राष्ट्रीय भवन नंबर 5 प्रत्येक से उनवर्षित भगवान भगवती जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन रिटर्न पर दस्तावेज ISBN सर्टिफिकेट जो भी वर्षित है उसको लेकर करते हैं और इसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन रिटर्न पर राष्ट्रीय भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी, जिसमें भारतीय संविधान के सभी कानून को लेकर ज्योतिर्मान दस्तावेज मान के पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, इसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑन रिटर्न पार्ट और 16.66 पार्ट में आबादी को बांट के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सुपुर्द करके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। साथ साथ इसका जो फ्लैग है वह उजला कपड़ा जिसमें 6 परिवार का सिंबल लगा हुआ है, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, बुक मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर, ताकि पुष्पांजलि अर्पित करके ट्रूथ ऑन रिटर्न पार्ट करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए। धन्यवाद।